वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की ये क्लास होगी बीएड सेकेंड ईयर की, जिसमें हम पेपर सेकंड क्रियात्मक अनुसंधान और अधिगम का आकलन इसके करने वाले हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में खंड आ में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट से, और आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। तो इसके लिए हमें पहले से प्रैक्टिस करनी होती है। देखेंगे आज के इस क्लास में कि वेरी शॉर्ट के जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, और आपको कितना लिखना है इन प्रश्नों में, क्योंकि ये प्रश्न आपको 1 मार्क्स दिलाता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स आपको मिलता है, और 50 शब्दों में अपना आंसर देना होता है। तो देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। मापन से आप क्या समझते हैं, अथवा मापन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये हमारा पहला प्रश्न होगा। देखेंगे, निश्चित नियमों के द्वारा निश्चित वस्तुओं को या छात्रों को अंक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। शिक्षा के क्षेत्र में जब हम एक विद्यार्थी की योग्यताओं एवं विशेषताओं की गणना गणितीय इकाइयों में निश्चित करते हैं तो वह मापन की प्रक्रिया कहलाती है। जब आपको रिपोर्ट कार्ड मिला होगा, पहले जब आप पढ़ने जा रहे होंगे, या फिर अभी जब आपको रिजल्ट मिलता है, मार्क्स मिलते हैं, वही होती है मापन की प्रक्रिया, जिसमें हमें अंक के आधार पर हमारा मापन किया जाता है। तो ये होता है इसका अर्थ। देखिए, यहाँ पर हम बस थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, और अगर आपको इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है तब आप मेरे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट इसकी पड़ी हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे, मापन की एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। एमएस स्टीवेंस के अनुसार एक परिभाषा है कि मापन किन्हीं निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किसे कहते हैं, यानी कि इवेल्युएशन ये होता है। इवेल्युएशन की प्रक्रिया, मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। इसमें छात्रों की सफलताओं का सही अनुमान लगाने का प्रयास किया जाता है। इसमें छात्र की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक गुणों की परीक्षा सम्मिलित रहती है। मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा यह ज्ञात करने की चेष्टा की जाती है कि शिक्षण के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन किस सीमा तक हुआ है, कहाँ तक बालक के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, ये देखा जाता है मूल्यांकन के थ्रू। लेकिन मापन में क्या है, मापन में सिर्फ और सिर्फ बालक की सिर्फ क्या करते हैं कि एक निश्चित नियम के अनुसार उसका मापन करते हैं। तो ये होता है मापन और मूल्यांकन की प्रक्रिया। देखेंगे आगे इसका अंतर भी हम देखेंगे। अगला है, मूल्यांकन की 2 परिभाषाएं दीजिए। राइट स्टोन के अनुसार है, मूल्यांकन एक नवीन प्राविधिक पद है जिसका प्रयोग मापन की अवधारणा को परंपरागत जांचों एवं परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप से व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये परिभाषा है राइट स्टोन के अनुसार। अगली है, क्रॉनवेक ने कहा है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक तथा छात्र इस बात का निर्णय करते हैं कि शिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। ये परिभाषा है क्रॉनवेक के अनुसार। अगला प्रश्न है, मापन एवं मूल्यांकन में अंतर बताइए। तो देखेंगे अंतर क्या है। मापन के परिणाम हमेशा वस्तुनिष्ठ होते हैं, लेकिन मूल्यांकन के परिणाम विषयगत होते हैं। मापन का संबंध केवल एक व्यक्ति से ही है, मूल्यांकन का संबंध एक व्यक्ति और पूरे समाज से होता है। मापन का क्षेत्र अति सीमित है, मूल्यांकन का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है या विस्तृत है। मापन का संबंध संख्या से होता है, और मूल्यांकन का संबंध गुणों से होता है। तो ये होते हैं कुछ यहाँ पर अंतर मापन और मूल्यांकन के। अगला प्रश्न है, आकलन किसे कहते हैं। आकलन वह सूचना है जो शिक्षा देने के लिए अध्यापक और छात्र के द्वारा संकलित की जाती है, जबकि मूल्यांकन क्या है, इकाई के अंत में अध्यापक द्वारा किसी उपकरण का प्रयोग कर छात्र का स्थान निर्धारण करना होता है, जिससे इस सूचना का प्रयोग तुलना या छात्रों की छंटनी के लिए किया जा सके। आकलन अधिगम की क्रिया में छात्र और अध्यापक के लिए होता है। आकलन की जो प्रक्रिया है ये शिक्षण के दौरान ही चलती रहती है। देखेंगे अगला प्रश्न है, शैक्षिक मापन की विशेषताएं क्या हैं। मापन को सदैव स्थिर इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। शैक्षिक मापन संख्यात्मक होता है, और शैक्षिक मापन जो है ये सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं होता। शैक्षिक मापन सामान्यतः अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता, और शैक्षिक मापन में अशुद्धियों की संख्या ज़्यादा रहती है।
ये कुछ विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की विशेषताएं लिखिए। देखिएगा, सामान्य उद्देश्य का निर्धारण करना, शिक्षण बिंदुओं का चयन करना, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन को ज्ञात करना और उपर्युक्त अधिगम क्रियाएं आयोजित करना, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मूल्यांकन करना। ये मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं, ये बताइए। तो मूल्यांकन का उद्देश्य है शिक्षण में वांछित परिष्करण अथवा सुधार करना, शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करना व उनकी उपयुक्तता या फिर शुद्धता को जांच करना, विद्यार्थियों को उचित ढंग से अधिगम की प्रेरणा प्रदान करना, ये भी मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य है। और शिक्षण पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक में सुधार करना भी मूल्यांकन का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, जो कि आज का लास्ट प्रश्न होगा, शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का महत्व बताइए। देखिएगा, उद्देश्य प्राप्ति में जानकारी प्रदान करने हेतु भी होती है इसका महत्व, प्रदत्त ज्ञान की सीमा निर्धारण हेतु, निहित क्षमताओं की जानकारी हेतु, छात्रों को प्रेरित करने हेतु और बालक की उपलब्धि की जानकारी करने हेतु भी मूल्यांकन का महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिएगा, इन सारे टॉपिक को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस टॉपिक को आप मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं, या फिर आप कहीं से भी पढ़े, बस आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इन प्रश्नों का काफ़ी महत्व है, बार बार इन प्रश्नों को पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, आज की क्लास बस यहीं तक रखेंगे। आज के जो प्रश्न थे आप बताइएगा कि आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्लास कैसी लगी, क्लास अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।